नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वेનું સ્વાગત છે આપણું यूट्यूब चैनल વીકે મેથ મસ્તીમાં। મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 5 જે ઘરે શીખીએ બુક છે એની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર પ્રવૃત્તિ એક આપી છે કે કુછ સવાલ જવાબ। જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુમાં આવેલી ઘંટડી દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને નવા વિડીયોનો અપડેટ મળતો રહે। तो આપણે મિત્રો वीडियो हमें शुरुआत करीशू कि कुछ सवाल जवाब। कि यहाँ एक चित्र दिया गया है, आपको ये चित्र को देखकर कुछ सवाल के जवाब देने हैं। तो मित्रों अहीं तमे आ चित्र जोई शको छो। आ चित्र जोई अने तेना नीचे जवाब आपवाना छे। मित्रों पहलो ज प्रश्न आप्यो छे कि सोचिए बच्चा क्या सोचता होगा। ये जो बच्चा है ना वो के क्या सोचता होगा, तो कि बच्चा यह सोचता होगा कि मैं इन पक्षी और प्राणियों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था कैसे करूं। ये सब जो पक्षी और प्राणी हैं उसके खाने पीने की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में ये कौन सी ऋतु चल रही होगी, आपको ऐसा क्यों लगा। आ चित्र ने जोईने तमारा मित्रों कहेवानुं छे कि अत्यारे कई ऋतु हशे। मित्रों कि यह गर्मी की ऋतु चल रही है क्योंकि कुछ पक्षी पानी में नहा रहे हैं और कुछ प्राणी पेड़ के नीचे सो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पक्षी पानी में नहा रहा है, इसलिए हमें कि गर्मी की ऋतु चल रही होगी ऐसा लग रहा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कितने प्रकार के पक्षी चित्र में दिख रहे हैं, वो सारे प्रकार के नाम लिखे। तो मित्रों अहीं तमारे चित्र में जोई अने पक्षीओना नाम लखवाना है कि गिलहरी, बंदर, मोर, बिल्ली, बंदर, ऐसे सब कुछ जो भी नाम आपको पता है वो सब लिखने हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि कितने प्रकार के प्राणी दिखते हैं, वो सारे प्रकार भी लिखें। तो कि 2 प्रकार के प्राणी दिखते हैं, जमीन पर रहने वाले, नहीं आप देख सकते हैं ये जमीन पर रहने वाले, और दूसरा है पेड़ के ऊपर रहने वाले। जो पेड़ के ऊपर रहते हैं वो 2 प्रकार के प्राणी दिख रहे हैं। मित्रों हवे आपणो बीजू कि सोच अपनी अपनी प्रवृत्ति एक आपी है कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप सारे चित्र को देखकर एक कहानी लिखी। मित्रों आ बधा चित्र जोई लो। तो अहीं जो मित्रों एक व्यक्ति है जे टोपली लईने क्यांक जई रह्यो छे, तेमने थाक लागतो हशे એટલે કદાચ અહીં તમે જોઈ શકો છો એ ટોપલામાં શું છે ટોપિયો, તો કદાચ એ ફેરીઓ હશે, ટોપિયો વેચતો હશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એના માથે પણ ટોપી છે। અહીં જે વૃક્ષ છે એની ઉપર અહીં તમે જોઈ શકો છો બંદર છે બધા, તો એ પણ શું કરે છે, એ પણ એ ટોપીઓને માથે પહેરી રહ્યા છે। એ રીતે બધી ટોપીઓ બધા બંદર લઈ લે છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો। तो हवे फेरीओ विचार करे छे अने पोतानी टोपी नीचे जेवो फेंके छे। तो एवी ज रीते जे बंदर होय छे, बंदर पण बधी टोपीओ नीचे फेंके छे, जेने लीधे ए बधी टोपीओ भेगी करी अने ए त्यांथी चालतो थाय छे। तो मित्रों एने लखवुं होय तो आपणे लखी सकीशुं कि एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियाँ लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियाँ लेकर निकला। एक गांव में टोपियाँ बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रखा और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी को और देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे अब सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा।
यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपने सिर खुजलाने लगे। व्यापारी को यह देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपनी हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देखा व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। उसने सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चला दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। मित्रों, एना पछी प्रवृत्ति बी आपी छे कि आप अपने परिवार के बारे में 5 विधान लिखो। तो मित्रों, तमे तमारी रीते तमारा परिवार विषे 5 वाक्यों लखवाना कीधा छे कि मारू नाम जे होय ते एवी रीते मारा घर में कोण कोण रहे छे एवी रीते 5 वाक्यों तमारे लखवाना छे। मित्रों बीजू यूनिट है चिड़ियाघर की सैर। में प्रवृत्ति पहली आपी है आप अपनी हिंदी की किताब में से पाठ 5 को पढ़े। उसमें पूरे पाठ में कुछ शब्दों की जगह चित्र बनाया हुआ है। आप वो सारे चित्र के नाम यहाँ लिखो। अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो घर में से किसी को पूछिए। जरूरत पड़ने पर आप अपने शिक्षक को भी पूछें। फिर आप सारे नाम को पढ़कर बताएं कि कौन सा प्राणी आपने देखा है। ऐसे प्राणी के नाम के ऊपर वर्तुल करें कि जे प्राणी तमे जोयो होय तेनी अंदर वर्तुल करो। तो पहलो ज तमे पाठ जोईशो तो एनी अंदर जे चित्र आप्या छे तमे जोई लो अने एना आधारे मित्रों तमारे અહીં બધાના નામ લખવાના છે। જો તમને નામ ના આવડતા હોય તો તમે તમારી ઘેર પણ પૂછી શકો છો। તો અહીં મેં જોયા છે પ્રમાણે લખ્યું છે। પહેલું બંદર, ગેંડા, શેર, કેલે, મૂંગફલી, જીરાફ, ભાલુ, કछुआ, हाथी, मगर, चिड़िया, तोता, मछली, बतख, ऊंट, मोर। और ये लिख के उसके बाद जो आपने प्राणी देखा है उसके राउंड करना है। तो मित्रों आपने बंदर देखा है तो बंदर के ऐसे राउंड करना है। गेंडा नहीं देखा है तो ठीक है। जो भी प्राणी आपने देखे हैं उसको वर्तुल करवानो छे। मित्रों एना पछी कि मैंने सिंह के बारे में लिखा है उसे पढ़िए और कुछ जगह में भूल गया हूँ या लिखने में मैं गलती हुई है तो आप उसे पूरा करने में मेरी मदद करो। तो यहाँ सिंह आज गुजरात में दिखते हैं। तो मित्रों अहीं भूल है। सिंह की जगह शू आवशे? शेर। तो कि शेर आज गुजरात में दिखते हैं। यह एक बड़ा सा प्राणी है। सिंह के सींग बहुत बड़े होते हैं। तो मित्रों अहीं भूल थई जशे। सिंह एटले सिंह की जगह शू लखवानुं? शेर के सींग नहीं पण शू नाखून बहुत बड़े होते हैं। एना पछी के सिंह के पैर की संख्या खाली जगह होती है। तो मित्रों अहीं सिंह नहीं आवे शू आवशे? शेर। तो कि शेर की पैर की संख्या 4 होती है। सिंह शाकाहारी प्राणी है। तो मित्रों सिंह नहीं पण शू आवशे अहीं? शेर मांसाहारी प्राणी है। वो किसी शिकार नहीं करता है। तो एनी जगह शू आवशे? वो शिकार करता है। मित्रों આવી રીતે આપણે સુધારીને લખવાનું છે। मित्रों एना पछी આપણે हंसी का पिटारा। मित्रों तो कि इस पाठ में कुछ चुटकुले दिए गए हैं। क्या आपने पढ़े? आप भी पढ़े और अपने घर में भी सुनाए। क्या आपको चुटकुले पसंद हैं? मित्रों जोक्स नहीं बात है, चुटकुले એટલે जोक। आप अपनी ओर से 3 चुटकुले नीचे लिखो। तो पहलू मैं लख्યું છે मारी रीते कि टीचर बताओ रोज बादाम खाने से क्या होगा? तो चंदू बोले छे बादाम खत्म हो जाएगा और क्या। तो ऐसे ही मित्रों आप भी दूसरे 2 चुटकुले लिख सकते हैं अपने पाठ में देख के। तो मित्रों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मित्रों वीडियो ने लाइक करी नाखो अने चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब ना करी हो तो मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब करो। आभार। जय हिंद, जय भारत।